नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ मेरी मैनिफेस्टेशन की बैच भी आ रही है जो स्टार्ट है 22 जुलाई से। सो जो भी अपनी वाइब्रेशन को हाई करना चाहते हैं, जो खुद से नहीं कर पा रहे और उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, सो ये एक पूरी क्लासेस रहती हैं, 21 डेज़ की लाइव क्लासेस है। सो जो भी इंटरेस्टेड है आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं 22 जुलाई से सुबह में 4:30 बजे। बुकिंग कैसे करनी है डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपने ऑरा को कैसे और बढ़ाएं। फर्स्ट तो हम ये जानते हैं कि ऑरा होता क्या है। ऑरा मीन्स आभा मंडल। आभा मंडल यानी एक ऊर्जा का क्षेत्र जो आपके चारों तरफ है, एक एरिया जो आपके शरीर के चारों तरफ है और जो आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, इट मीन्स कि आपका फिजिकल फॉर्म, आपका मेंटालिटी और आपकी इमोशनल जो स्थिति है, जो स्टेबिलिटी है, उसको बताता है। इट्स कॉल्ड द आभा मंडल। एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे मैं ऑफिस में सब मुझे कहते हैं कि ये जहाँ रहती है ना वहाँ सिर्फ खुशियाँ रहती है, जहाँ रहती है वहाँ लोग सिर्फ खुश रहते हैं। मतलब ये रहती है तो कॉन्फ्लिक्ट जैसा कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा ऑरा वैसा है। आपकी लाइफ में बहुत बार ऐसे लोग, आपके जीवन में ऐसे लोग बहुत होंगे कि जो आते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है। अगर आपको पता चल जाए कि वो आपके घर पे आ रहे हैं या आप उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है। और आप बहुत बार ऐसे लोगों को सुनोगे यार, उससे बात करके ना मन को एक शांति मिलती है, उससे बात करके ना दिल को एक सुकून मिलता है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे इंसान है जिसको अगर पता चल जाए कि वो आपके घर पे आ रहे हैं, तो आधे लोग तो घर से वैसे ही गायब हो जाते हैं कि यार वो आ रहे हैं ना, हम नहीं झेल सकते उनको, हम तो जा रहे हैं यहाँ से। वो इतने नेगेटिव बातें करेंगे, इतनी नेगेटिव तरीके से आपके घर को देखेंगे, चीज़ों को देखेंगे, आपकी ग्रोथ को लेके इतने इनसिक्योर होंगे कि आपको अच्छा नहीं लगता उनको अपने घर पे बुलाना। क्यों? व्यक्ति तो है, व्यक्ति तो सेम है, दोनों ही आपके घर पे आते हैं, तो एक के आने से इतनी खुश और एक के आने से इतना मन दुखी हो जाता है कि क्यों ही आ रहा है ये। दोनों का अपना ऑरा है, दोनों का अपना आभा मंडल है। अभी आभा मंडल बनता कैसे है? आभा मंडल कोई और नहीं बना के देता आपको, कोई भी आपके आभा मंडल, कोई भी आपके ऑरा को बना के नहीं देता। ये आप अपनी ही मानसिक स्थिति, अपने ही मेंटालिटी से और अपने ही इमोशनल तरीके से इसको क्रिएट करते हैं, है ना? चाहे कोई इंसान कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर उसका ऑरा अच्छा नहीं है तो उसके साथ आप 2 मिनट बैठना पसंद नहीं करोगे। वही कोई इंसान, चाहे वो दिखने में खूबसूरत ना हो भला, लेकिन उसके साथ आपको वक़्त बिता के समय का पता तक नहीं चलता। घंटों भर बिताया हुआ कुछ सेकंड जैसा लगता है। ऐसा लगता है अभी तो वक़्त चला था, है ना? अभी तो कुछ ही घंटे हुए थे। तो ऐसे कैसे होता है? ऐसे लोग कैसे होते हैं? आप भी बन सकते हैं। पर मेरे को बचपन से एक चीज़ कही जाती थी कि प्रीति तेरे से बात करके अच्छा लगता है। तू ना सुनती है, तू समझ के लेती है। अ, मेरे रिलेशन में एक लोग हैं, अ वो मीन्स बहुत है, पैसा बहुत है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है उनकी लाइफ में। और वैसे वो सबको बोलेंगे, "अरे! अच्छा है आपका बेटा पढ़े, अच्छा आपकी बेटी पढ़े, अरे! बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं।" लेकिन जैसे ही कोई सक्सेस होता है या सक्सेस की बातें करता है ना उनके सामने, या फिर कोई अपनी ग्रोथ की बात करता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या-क्या कर लिया उनके सामने, उनका चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। उनको लगता है कि बस, मतलब आपको उनके चेहरे से समझ में आ जाएगा। तो आपके जीवन में इर्द-गिर्द भी ऐसे लोग होंगे, जिनसे आपको मन ही नहीं करेगा अपनी खुशियों को शेयर करने का। आप उनसे, भले वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई लव्ड वन हो सकता है, कोई भी। लेकिन कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे होते हैं ना, जिनसे आपके रिश्ते तो हैं, लेकिन कभी भी आप अपनी ग्रोथ को उन्हें नहीं बताते हो कि नहीं यार, इनको बता के अच्छा नहीं लगता, इनको अंतर्मन में ना इनकी खुशी नहीं होती और हमें बताते वक़्त उनको खुशी नहीं होती, है ना? होते हैं ऐसे लोग। बट ऐसे लोग बनते कैसे हैं? मतलब ऐसा नहीं कि उनको कोई प्रोडक्ट खिलाया जाता है कि आपका आभा मंडल खराब हो जाए, या किसी ऐसे को प्रोडक्ट खिला दे कि नहीं आपका आभा मंडल अच्छा हो जाए। ये सब अपने अंदर है। जो लोग अपनी लाइफ में खुद के करीब हैं, जो लोग अपनी लाइफ में ये स्वीकार कर चुके हैं कि अगर कोई सबसे सच्चा है तो वो मैं हूँ मेरे लिए। किसी को अगर एक्सपेक्टेशंस रखनी है तो मैं हूँ खुद से एक्सपेक्टेशंस रखने के लिए। अगर मुझे किसी को खुश करना भी है तो वो मैं खुद हूँ। जब आपके अंदर लाइफ को लेके ये एक्सेप्टेंस आ जाती है कि मेरी खुशियों की ज़िम्मेदारी किसी और की नहीं है, मेरी ग्रोथ की ज़िम्मेदारी किसी और की नहीं है, मेरी सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं है, मुझे प्यार देने या लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं है,
तो आपका जो ऑरा है, आपका जो आभा मंडल का क्षेत्र है, आपकी जो ऊर्जा का एरिया है, वो अपने आप ग्रो करने लगता है। पर जब आप लाइफ में ग्रोथ तो चाहते हो, सक्सेस तो चाहते हो, पर लोगों की सक्सेस को देख के जलना, जो कार चाहते हो वो कार किसी और के पास आ जाए तो अजीब सा मन खट्टा कर लेना, उनके घर आना जाना बंद कर देना, बातें कम कर देना, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। आपको घर चाहिए था, आपसे पहले आपके पड़ोसी का आ गया और आपको मन बिल्कुल कचोट के रह गया, मेरे से ज़्यादा ग्रोथ कैसे कर लिया। ऊपर वाला बैठ के यही देखता है, क्या कर रहे हो, मांग तो तुम भी यही रहे हो, तुम्हें भी तो यही चाहिए था, है ना। तो मैं सिर्फ ये परखना चाहता था कि अगर ये चीज़ किसी और के पास है तो तुम्हारे अंदर की भावनाएं कैसी हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके ऑरा पे ही काम करता है, आपकी एनर्जी पे ही काम करता है। जिस तरीके की ऊर्जा रहेगी वैसी चीज़ें आपको मिलेंगी, करेक्ट है। तो वो आपका ऑरा ही देखेगा। जब हम इंसान हो के एक दूसरे के ऑरा से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो तो यूनिवर्स है, वो तो किस एनर्जी लेवल पे जाके देखता होगा हमें, राइट। वो शब्दों को नहीं देखता कि आप बोल रही है आप बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी है, कितनी सुंदर दिख रही है, मन में बोल रही क्या वाहियात दिख रही हो तुम, ये साड़ी तुम पे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, है ना। तो यूनिवर्स आपके शब्दों को नहीं पकड़ता, आपकी ऊर्जा को पकड़ता है। उस शब्द को बोलते वक्त आपकी ऊर्जा क्या है ये दर्शाता है आपके आभा मंडल को, ये दर्शाता है आपके ऑरा को। और बार बार बोले गए शब्द ही आपको, आपके लिए उस एनर्जी को क्रिएट करते हैं जिसमें आप रहना शुरू करते हैं, जिसमें आप मैनिफेस्टेशन को स्टार्ट करते हैं, करेक्ट है। तो लाइफ में एक ऐसे ऑरा वाले इंसान बनिए जहाँ लोग सिर्फ आपका नाम सुन के खुश, अरे प्रीति, अरे यार अरे बहुत प्यारी बच्ची है यार, वो बात करके से दिल खुश हो जाता है। मेरे पास कितने बड़े बड़े एज के लोग आते हैं, 70+ पीपल, 80 के लोग आते हैं एज के, और वो मेरे से बातें करते हैं और सेशंस लेते हैं और खुश होते हैं। कैसे हो सकता है, मैं उनके सामने बिल्कुल बच्ची हूँ, है ना। बहुत एज गैप है, 50 ईयर्स का एज गैप है ना, हम 30 और वो लोग 50 मीन्स 80, तो 50 ईयर्स का एज गैप हुआ ना। बट स्टिल वो मेरे से बात करके वो खुश होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, मेडिटेशन करके उनको बहुत आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ऑरा को वैसा बनाया है, करेक्ट है। कंपटीशन से परे होके खुद को देखो। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बना रही हूँ वीडियोस, बाकी लोग भी बना रहे हैं, मेरी वीडियोस क्यों नहीं चल रही हैं, व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, तो फिर तो ये यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि मेरा इंटेंट ही ख़राब है। जहाँ मेरा इंटेंट ये रहना चाहिए कि मुझे सिर्फ लोगों को सर्विस देनी है, मुझे सर्व करना है, मैं अपनी वीडियो से लोगों की मदद करना चाहती हूँ। अगर मेरा इंटेंशन ये है तो व्यूज़ आए ना आए, 4 भी देखें, 2 के भी जीवन बदले, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मेरा इंटेंशन ही यही है, करेक्ट है। बट अगर मेरा इंटेंशन ये है अरे वो आगे निकल गए, वो उससे भी ज़्यादा आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई, तो मैं कितने दिन तक सर्वाइव करूँगी? कुछ ही दिन। मेरा ऑरा क्या होगा, आप मेरी वीडियो से मेरी एनर्जी को पकड़ लेते कि मैडम आप जब बातें करते हो, आपकी वीडियोस से हम आपकी एनर्जी को सेंस कर पाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मैंने अपनी ऊर्जा को वैसा बनाया है, करेक्ट है। सो अब बात करते हैं कि आप अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है, घुमा फिरा के लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही चीज़ें मैटर करती हैं। जो पहली चीज़ है वो है ग्रैटिट्यूड। पहले सेटिस्फैक्शन, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, है ना। तो अगर आपके लिए कोई अच्छा बोल रहा है तो भी उसका भला है, कोई आपके लिए बुरा बोल रहा है तो भी भला है, जीवन में कुछ आया तो भी भला है, जीवन में कुछ चला गया तो भी भला है, कुछ मिला तो भला, कुछ गया तो भला, हर चीज़ में भला। ग्रैटिट्यूड आपको सेटिस्फैक्शन सिखाता है, खुश रहना सिखाता है, भरपूरता लेके आता है कि अरे बाबा आपने इतना कुछ तो दिया है, पहले इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। आपको लगे अगर मैं इससे भी कुछ बहुत बेहतर डिज़र्व करती हूँ तो आप मुझे दे देना अपने परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग पे, कोई बात नहीं, मैं इसमें खुश हूँ। अभी इस वक्त में, इस प्रेजेंट टाइम में मैं बहुत खुश हूँ, अपने रिश्ते को लेके, अपनी सेहत को लेके, अपनी जॉब को लेके, आप सब सारे अच्छे ऑडियंस को लेके मैं खुश हूँ। आपको लगे मुझे आगे कुछ देना है तो आप देना, करेक्ट है। सो ग्रेटिट्यूड आपके अंदर भरपूरता लेके आती है। दूसरी चीज़ है अपने ऊपर काम करना, ये समझना कि दुनिया में जो कुछ भी है वो इल्यूज़न है, अगर कोई सच है तो अंदर है, ठीक है। सो जितना हो सके खुद के साथ कनेक्ट होना, उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला है अफर्मेशंस, ताकि वो आपके माइंड में जो उल-जलुल चीज़ें आपके बचपन से बिलीफ सिस्टम को भरा गया है, जिसकी वजह से अभी आपकी एनर्जी नीचे की तरफ है, आप लोअर फ्रिक्वेंसी पे हैं,
वाइब्रेट कर रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी को हमें ऊपर बढ़ाना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी वजह से नीचे तो आएगी नहीं, तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा। सो अपने बिलीफ सिस्टम, ओल्ड बिलीफ सिस्टम को चेंज करेंगे ताकि हमारी फ्रीक्वेंसीज जो है, हमारी जो वाइब्रेशन है वो ऊपर की तरफ बढ़े, ताकि लाइफ में मैनिफेस्टेशन बहुत ईजी हो सके। मैनिफेस्टेशन चुटकियों का काम है अगर आप वाइब्रेशन को समझ जाते हैं, ठीक है। और वो वाइब्रेशन तभी आएगी जब आपकी एनर्जी अच्छी होगी, है ना, जब आपके थॉट अच्छे होंगे, इंटेंशन अच्छी होगी। क्योंकि हम यूनिवर्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। हम एक बार के लिए खुद को मैनिपुलेट कर देंगे नहीं ऐसा नहीं, मैं ये इमोशन ये नहीं, वैसा नहीं फील कर रही हूँ, बट आप यूनिवर्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। वो एनर्जी पे काम करता है, वो समझ जाएगा इसकी एनर्जी कौन सी, किस लेवल पे जाके क्या बातें कर रही है, इसकी एनर्जी किस लेवल पे है, वो सब समझ जाते हैं। तो यूनिवर्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो अपने इंटेंट अच्छे रखने हैं, इट मीन्स अपनी नीयत को अच्छी रखना है, ठीक है। अफर्मेशंस देना है ताकि आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो सके। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ध्यान करना है। चाहे आप जप करें, आपके जो भी ईश्वर, जिनको भी आप मानते हैं, आपके इष्ट देव, आपके ईश्वर हैं, जो भी आपके गुरु हैं, जिन्होंने भी आपको जो भी मंत्र दे रखा होगा आपको ध्यान के लिए, आप वो या तो वो जप करें, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय हनुमान जी, जो भी मंत्र है, जो भी राम राम राम, सीताराम सीताराम, सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कान्हा, जो भी आपके मंत्र है आप उसका जप करें, और नहीं तो आप मेडिटेट करें, ठीक है। ध्यान लगाना है आपको सुबह और शाम, और हर दिन हर वक्त चेक करना है कि मैं अभी कौन से ध्यान में हूँ। कौन से ध्यान, मतलब मैं जेलसी के ध्यान में हूँ, मैं ओवर थिंकिंग के ध्यान में हूँ, मैं एंगर के ध्यान में हूँ, मैं पास्ट में हूँ, मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं फ्यूचर में हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं कौन से ध्यान में हूँ। तो ध्यान मतलब माइंडफुलनेस। तो अभी मैं किस चीज़ का ध्यान कर रहा हूँ, तो जब तक आप जगे रहते हैं, नींद में जाने से पहले तक मैं किस चीज़ का ध्यान कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मेरे ऑरा को या तो स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और अगर इसके आप अपोजिट कुछ कर रहे हैं तो वो आपके ऑरा को नीचे की तरफ लेके जाते हैं। फिर लोग बोलते हैं यार ये इंसान पहले बहुत पॉजिटिव था, अभी पता नहीं किसी बात करने का मन नहीं करता, बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है। हम बोलते हैं ना वाइब्स मैच कर रही हैं, वाइब्स मैच नहीं कर रही हैं। वो यही होता है, आपका ऑरा ही होता है जो आपकी वाइब्स मैच कराता है, वाइब्स मैच नहीं कराता है, ठीक है। तो आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते और हर किसी के लिए बुरे नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कमेंट में आके बहुत सारा प्यार देते हैं, कुछ इक्के दुक्के हैं जो आके मुझे बहुत सारी बुरी चीज़ें कहते हैं, आप रिप्लाई नहीं देती, आप ये नहीं करती, आप वो नहीं करती, आप ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया, आप ऐसे बोलती हैं, वैसे बोलती हैं। तो अगर मैं हूँ, मैंने खुद को एक्सेप्ट किया कि मुझे ये काम करना है, आपको पसंद आ रहा है आप देखो, आपको नहीं पसंद आ रहा है आप मत देखो। आपकी वजह से मैं मेरा ऑरा थोड़ी ना नीचे करूँगी, करेक्ट है ना। अगर आप मुझे सुन के समझ के आप ऊपर आ सकते हो, इसमें आपका भला है, बट आपकी वजह से अगर मैं नीचे जाती हूँ तो मेरा तो बुरा ही बुरा है, करेक्ट है। तो अगर 10 में से 2 लोग मुझे गलत कह रहे हैं और 8 लोग अच्छा कह रहे हैं, तो मुझे उस 8 लोगों पे काम करना है। मुझे पता है वो 2 लोग किसी के सगे नहीं है जब तक वो अपनी एनर्जी पे काम ना करे। तो जो 8 लोग जो अच्छा कह रहे हैं, मुझे उनके लिए काम करना है, मुझे उनके लिए ऐसे वीडियोस बनाने हैं ताकि वो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सके, वो अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट ला सके, वो अपने मैनिफेस्टेशन की स्पीड को बढ़ा सके, और सबसे बड़ी बात, खुद को एक्सेप्ट कर सके कि अगर इस दुनिया में कोई मुझे प्यार कर सकता है वो मैं खुद हूँ। इस दुनिया में कोई मुझे सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दे सकता है वो मैं खुद हूँ। इस दुनिया में कोई मेरे सबसे करीब है वो मैं खुद हूँ। ये सारी चीज़ें मिला के आपको एक ऐसी स्टेज पे लेके जाती है जहाँ आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बिल्ड होता है, और वही ऑरे से आप पूरी दुनिया में राज करते हैं, लोगों के दिलों में, ठीक है, जैसे मैं राज कर रही हूँ आप लोग के दिलों में। सो क्लियर है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हर दिन आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, हर दिन आप सूर्य को जल दे सकते हैं, ठीक है, और हर दिन आप कैंडल के साथ रख के थोड़ा मेडिटेट कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात, मेडिटेशन तो ज़रूरी है, और 24/7 अपने थॉट का ख्याल रखना ज़रूरी है। जितनी देर तक आपका ध्यान जाता है अपने थॉट पे कि आप पूरे दिन किस चीज़ का मंथन कर रहे हैं, वो मंथन ही आपके ऑरा को ऊपर की तरफ ले जाता है, नहीं तो नीचे ले जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। एंड हाँ, जॉइन माई मैनिफेस्टेशन क्लास जो स्टार्ट हो रही है 22 जुलाई से, ज्वाइन करो, वाइब्रेशन को हाई करो। लाइफ में बहुत कुछ करना है अभी, है ना, ऐसे रोते नहीं रहना है, जीवन जीने के लिए मिला है, खुश रहने के लिए मिला है। सो थैंक यू एवरीवन एंड राधे राधे।